अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इधर जी सुबहान जाने लगा तो ट्यूशन, तो अभी बैठा हुआ था। तो साथ जी हफ्सा ने भी तैयारी पकड़ ली थी, शूज़ अपना पहनना स्टार्ट कर दिया कि मुझे भी जाना है भाई के साथ। तो आपको जैसे पता है 14 अगस्त आने वाली है माशाल्लाह, और बच्चों को बहुत ही एक ना खुशी और जोश व जज्बे के साथ बच्चे लगे हुए हैं झंडियाँ लगाने। तो हमें झंडा लेके दें इस तरह, तो हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं। बच्चों में भी एक जुनून जज्बा पैदा होना चाहिए। तो इधर जी सुबहान चले जा रहे थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, इनको अल्लाह हाफ़िज़ किया तो मैं छत पे आ गई हूँ साथ ही। इनके पापा की शर्ट मैंने धोनी थी अभी ना, तो काफ़ी गंदी हुई थी। मैंने कहा चले मशीन तो अभी कुछ दिन तक लगाती हूँ, इनकी मैं शर्ट ना धो के डाल के आती हूँ। ऊपर आई हूँ तो बहुत तेज़ धूप थी, तो साथ ही जी मैंने देखा कव्वों को पानी डाला है। और मौसम देखें, इतनी तेज़ धूप थी, तो ये हल्के से बादल थे, बस इसी उम्मीद पे थे कि शाम तक बारिश होगी या बादल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जी बच्चे आ गए थे ट्यूशन पढ़ के वापस, तो मैं फिर इनको छत पे लेके आई हूँ। असर की अज़ान हुई थी, तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ के ऊपर छत पे चलते हैं, बिस्तर वगैरह बिछा के आती हूँ। जो मैंने शर्ट धो के तार पे लटकाई थी वो भी खुश्क हो गई थी। तो इधर जी सुबहान और हाजरा बिस्तर वगैरह रख रहे थे, और हफ्सा टब निकाल के ले आई थी कि मुझे नहाना है मम्मा, जल्दी से मुझे नहला दें। हफ्सा को तो बस होता है जल्दी जल्दी ना, जहाँ भी मौका मिले ना नहा लें बस। और बच्चों को यही होता है कि जल्दी से ना बस हमें ना शावर के आगे करें। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बेचारे भी क्या करें। तो इधर जी सारे बिस्तर वगैरह रेडी हो गए थे, तो अब हफ्सा जा रही थी नीचे। तो मैं इसे पीछे से आवाज़ें दे रही थी कि बेटे अकेले नहीं जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन हफ्सा है कि वो किसी की बात मानने वाली नहीं है। मैं पीछे से कह रही थी कि बेटा आराम से जाओ ख्याल से, फिर मैं इसको पीछे आवाज़ भी नहीं दे रही थी कि ये गिर ना जाए, लेकिन हफ्सा मेरी बात नहीं सुन रही थी और उसने आराम से नीचे जाना शुरू कर दिया। तो मैं भी चुप करके खड़ी देख रही थी कि चलें जी, चली जाए खैर खैरियत से। तो इधर जी जैसे फिर रात को वापस आने लगे हैं ऊपर छत पे, तो हफ्सा ने रात चोट लगवा ली सर पे। ये देखें जी काफ़ी कट लग गया था इसके सर में। तो अभी मैंने इसको पायोडीन वगैरह लगाई है, और मैं इसको कह रही थी आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये नाराज़ होकर मुझसे लेटी हुई थी। ये देखें जी इसके काम, चोट भी इसको काफ़ी लग गई थी। तो बस जी आप सब दुआ करें अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें, आमीन। तो इधर जी सुबहान और हाशिर और हाजरा लगा रहे थे झंडियाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को बहुत ही अपना जोश जज़्बे के साथ जुनून है कि झंडियाँ लगाएँ, हमें परचम लेके दें, हमने ये करना है, वो करना है। तो हमारे बच्चों में ऐसा जोश और जज़्बा होना चाहिए। तो ये जी हाशिर है, हाशिर से मिलिएगा, वो भी आपको कर रहे हैं हाय। तो माशाल्लाह बच्चे झंडियाँ लगाने में मसरूफ़ थे। मैंने भी इनको नहीं कहा कि चलें जी लगाते रहें। तो मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो ये जी सुबह की रूटीन थी, दोपहर में जो खाना बना रही थी। और आपको पता है कि हर घर में चावल तो लाज़मी है, और हमारे घर में तो कोई भी सालन हो तो साथ चावल लाज़मी होने चाहिए। तो आज हमने बनाया था आलू चिकन का सालन शोरबे वाला, तो साथ जी सादे राइस बनाए। वाइट वाले राइस तो कोई नहीं खाता, लेकिन ये है कि हल्का सा प्याज और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के तड़के वाले चावल बना लें तो सब बड़े शौक से खाते हैं। तो आप भी सब बताइएगा किस किस को पसंद है और कौन साथ चावल के सालन के साथ लाज़मी चावल बनाते हैं। हमारे घर में तो लाज़मी शाम को चावल बनते हैं सालन के साथ। और आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, तो आप मेरी वीडियो को ऐड के साथ वॉच किया करें। जो भी न्यू है मेरे चैनल पर वो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।